10 अगस्त को देश के कई हिस्सों में मॉनसून अपना रौद्र रूप दिखा सकता है। कहीं मूसलाधार बारिश होगी तो कहीं तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली का खतरा रहेगा। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है, तो वहीं मैदानी इलाकों में तेज बारिश के कारण जलभराव की परेशानी सामने आ सकती है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने 10 अगस्त 2026 के लिए देश के कई हिस्सों में मॉनसूनी गतिविधियों को लेकर अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, दिल्ली NCR, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना है, लेकिन इसके साथ ही कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने का जोखिम भी बना हुआ है। तो आइए राज्य दर राज्य से जानते हैं कि 10 अगस्त को कहां कैसा मौसम रहेगा। देखिए, सबसे पहले बात हम दिल्ली की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली NCR में बारिश से राहत लेकिन जलभराव का खतरा। देखिए, राजधानी दिल्ली और NCR में 10 अगस्त को मॉनसून का असर साफ दिखाई देगा और बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में दिन भर बादल छाए रह सकते हैं और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का अनुमान भी है। नोएडा में घने बादलों के बीच रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा गाजियाबाद में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। हालांकि गुरुग्राम में हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए गए हैं, लेकिन तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट है, क्योंकि राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि राजधानी जयपुर में 10 अगस्त को बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मध्यम से भारी वर्षा का अनुमान है। कोटा और आसपास के इलाकों में भी तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। वहीं उदयपुर में रिमझिम से मध्यम बारिश के आसार है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। जोधपुर में भी हल्की से मध्यम बारिश के संकेत हैं और मौसम विभाग ने यहाँ येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश में तेज बारिश और बिजली का खतरा भी बना हुआ है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहने वाला है। राजधानी भोपाल में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। वहीं मालवा के प्रमुख शहर इंदौर में घने बादलों के बीच भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में रुक रुक कर बारिश का अनुमान है। यहाँ आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। तो वहीं जबलपुर और महाकौशल क्षेत्र में मॉनसूनी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश और फ्लैश फ्लड को लेकर खतरा और पूर्वानुमान जताया गया है। अब बात अगर हम पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की करें तो देखिए, यहाँ मौसम काफ़ी आक्रामक रुख अपना सकता है, क्योंकि शिमला में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मंडी जिले में भी फ्लैश फ्लड यानी कि अचानक बाढ़ और लैंडस्लाइड का गंभीर खतरा बना हुआ है। कांगड़ा घाटी में भी मूसलाधार बारिश और करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं। कुल्लू में भी भारी बारिश के चलते ब्यास नदी उफान पर रह सकती है। ऐसे में पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी मौसम का कड़ा रुख देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड के मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में मौसम का असर देखने को मिल सकता है। देहरादून में गरज चमक के साथ बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख पहाड़ी शहर नैनीताल में मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन की आशंका जताई गई है। हरिद्वार में हल्की से मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। तो वहीं ऋषिकेश में गंगा के तटीय इलाकों में जलस्तर बढ़ सकता है। इसके साथ ही तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने की भी उम्मीद है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी मानसून सक्रिय रहेगा। यहाँ पर मानसूनी हवाओं के प्रभाव से मौसम सुहावना और नमी भरा रह सकता है। राजधानी लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी और हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कानपुर में उमस भरे मौसम के बीच तेज हवाएं और मध्यम बारिश की उम्मीद है। तो वहीं वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में बिजली चमकने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। छत्तीसगढ़ के भी कई हिस्सों में मानसूनी बादल सक्रिय रहने वाले हैं। राजधानी रायपुर में दिन भर बादल छाए रहेंगे और कई दौर की भारी बारिश हो सकती है। वहीं बिलासपुर में भी बिजली गिरने की चेतावनी के साथ मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दुर्ग जिले में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जाएगी। तो वहीं बस्तर के जगदलपुर में रुक रुक कर मानसूनी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। बिहार में बारिश की रफ्तार थोड़ी धीमी है, क्योंकि बिहार में मानसून की रफ्तार अब
थोड़ी धीमी जरूर देखने को मिलेगी और इसका असर भी बना रहेगा। राजधानी पटना में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, तो वहीं गया में तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। तो मुजफ्फरपुर में उमस बनी रहेगी और रुक रुक कर हल्की बारिश का अनुमान है। वहीं भागलपुर में बादलों की गड़गड़ाहट के बीच झमाझम बारिश होने के आसार हैं। तो महाराष्ट्र में भी मानसून जारी रहेगा। तटीय और आंतरिक इलाकों में मानसूनी गतिविधियां जारी रहेंगी। तटीय शहर मानसून में तेज मानसूनी हवाओं के साथ रुक रुक कर भारी बारिश होने का अनुमान है। तो वहीं पुणे शहर और आसपास के घाट क्षेत्रों में मध्यम बारिश के आसार हैं। विदर्भ के नागपुर में गरज चमक के साथ मानसूनी बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं नासिक में भी ठंडी हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। तो कुल मिलाकर 10 अगस्त का मौसम कैसा रहेगा ये आप समझ गए होंगे। 10 अगस्त को देश के कई हिस्सों में मानसून काफी सक्रिय रहने वाला है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली एनसीआर समेत कई मैदानी इलाकों में भी बारिश का असर देखने को मिलेगा, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड, जबकि मैदानी इलाकों में जल भराव का खतरा बना रहेगा। इसके अलावा कई जगहों पर आकाशीय बिजली और तेज हवाओं को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। इसीलिए बारिश के साथ साथ मौसम विभाग की चेतावनियों पर नजर रखना जरूरी है। 10 अगस्त को मौसम राहत भी देगा और कई इलाकों में चुनौती भी बढ़ा सकता है। अब देखना होगा कि आईएमडी ने इन पूर्वानुमानों के मुताबिक देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून का असर कितना तेज रहता है।